दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही वॉश में यानी कि एक ही एप्लीकेशन में स्कैल्प को किया था यहाँ से यहाँ। जी बिल्कुल ठीक समझे हैं। अगर आपकी भी स्कैल्प पे ख़त्म ना होने वाली खुश्की है, जो कि आगे सर्दियों में हर दूसरे इंसान का मसला होने वाली है, आप भी अपनी खुश्की से इस हद तक परेशान हैं कि अब आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो गई हैं और आपके सर पे आपकी गंज नज़र आना शुरू हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, होम रेमेडीज़ के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। अब से हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे, जो आपने इसके बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको अपने मसले ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करने घर में ही आ जाएंगे। तो चलें आज बात करते हैं ऐसा मसला जो कि हर दूसरे बंदे का मसला है, और सर्दियां आ गई हैं तो ये इतना कॉमन मसला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के पूरी सर्दियों के 7-8 महीने गुजार देते हैं। मैंने एक ही एप्लीकेशन में उस मसले का हल निकाला और उस मसले से छुटकारा हासिल किया। मेरे जो स्कैल्प था उस पर जो डैंड्रफ की जो सिचुएशन थी वो इतनी थी कि उस पर जो इतने बड़े बड़े पैचेस, पपड़ियाँ जिसे कहते हैं, एक होती है खुश्की, एक होती है सिकरी, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके ना सिर्फ खुश्की से खुश्की की सेकंड स्टेज जो सिकरी होती है उस स्टेज पे उनकी खुश्की पहुंच चुकी है। तो अब उन्होंने क्या करना है, जब आपके सर पे सिकरी हो जाती है तो बेसिकली वो आपके जो सर की स्कैल्प होती है ना, स्कैल्प की स्किन को डेड करती जाते हैं फंगस, और साथ साथ उसकी लेयर बनती जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होती जाती हैं और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, और आप जहाँ जहाँ आपकी सिकरी की पापड़ियाँ जो पूरे पैचेस होते हैं वहाँ वहाँ से आपका गंजपन शुरू हो जाता है। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है आपकी फंगल इन्फेक्शन की, आपके बालों की जो प्रॉब्लम की। ये एक सीरियस जो है स्टेज है, इसको आपने ट्रीट करना ही करना है। इसके लिए बाज़ार में बहुत ज़्यादा, और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी स्कैल्प पे ये खुश्की आपने ट्रीट नहीं की है तो अल्टीमेटली आपके माथे पे आना शुरू हो जाएगी, आपके कानों पे आना शुरू हो जाएगी, आपकी आईब्रोज पे आना, पलकों पे आना शुरू हो जाएगी, आपकी कंधों पे, पीछे कमर पे आना शुरू हो जाएगी, और ये अल्टीमेटली एक सीरियस स्किन कंडीशन बन जाएगी जिसका हल फिर हज़ारों रुपए में होगा और महीनों तक होगा। एक बात आपको क्लियर बता दूं कि अगर वक्त रहते आपने अपने पूरे जिस्म में कहीं पे भी स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपने इग्नोर की तो इसका इलाज महीनों में नहीं होता, हफ्तों में नहीं होता, सालों में होता है। यानी कि आपको वो मेडिसिन सालों तक खानी पड़ेगी। चलें जी, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपके सर में खुश्की है, सिकरी है, आप बहुत महंगे चौड़े इलाज नहीं करवाना चाहते, आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चाहते हैं, तो यकीन करें उसका बहुत आसान हल है। बिल्कुल, मेथी दाना, जिसे सरसों के बीज भी कहते हैं, मेथी दाना को ही सरसों के बीज कहते हैं, ठीक है, मेथरे भी कहते हैं। सिंपल है, इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसके स्प्राउट्स बना लें, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। स्प्राउट्स बना के, यानी कि स्प्राउट्स का मतलब ये है कि आपने इसको 1 हफ्ते के लिए भिगो के रखना है, फिर 1 हफ्ते के लिए आपने इसको सुखाना है और इसमें से जड़ें निकलेंगी तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा देसी तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया और अपने बचपन में उस फेज़ में किया, अपने लड़कपन में उस फेज़ में किया जब हमें बहुत सारे ये स्किन के डॉक्टर्स का नहीं पता था, लेकिन मैं आज भी दुआएं देती हूँ कि उन्होंने सिंगल एप्लीकेशन में मेरा मसला हल किया था, और आगे से अब जब मैं लोगों के सिंगल एप्लीकेशन में मसले हल करती हूँ और लोगों की दुआएं लेती हूँ तो उसकी जो खुशी होती है वो बताने की तो खैर क्या ही बात है। आपने मेथी दाना का 1 चम्मच लेना है और उसको पीस लेना है। सिल बट्टे पे पीसें, चट्टू बट्टे पे पीसें, ग्राइंडर में पीसें, मिक्सी में पीसें, आप उसको जितना मर्जी फाइन करना चाहेंगी ना, वो हल्का सा स्क्रब टाइप रहेगा ही रहेगा। ठीक हो गया, 1 चम्मच आपने मेथी दाना का पीस लिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किलो भर बना के रख लें, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किलो भर की। ठीक हो गया, आपने 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लेना है, या फिर आप 100 ml सरसों का तेल ले लें, 50 ml सरसों का तेल ले लें। आपने खुले मुँह के बर्तन में वो मेथी दाना उसमें डिप करके रख लिया। पहले यूज़ के लिए आपने बनाया है, अगर आप 1 से 2 घंटे उसको रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो कोई मसला नहीं। आप उसको, अब जब आपने उसको खुले मुँह के बर्तन में ले लिया, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपके देखने के लिए, आपके समझने के लिए आसानी पैदा हो जाए। मुझे लाने दें 1 मिनट ज़रा, मैंने बाहर रखा। चलिए जी, मैं लेकर आ गई हूँ और मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मैंने खुले मुंह के बर्तन में इसको बनाया है, आप देख सकते हैं। ये नीचे इसके जो है ये मेथी दाना है, ठीक है,
और ऊपर ये सरसों का तेल है। आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। मैंने इसको 2 लोगों पे इस्तेमाल किया था, इसलिए ये इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मुझे इतना श्योर है। कल मैंने हफ्ता सफाई मनाया था और मैंने अपने घर के बच्चों पे जो है ना वो अप्लाई किया था। आपको पता है जो टीनेज बच्चियां होती हैं उनका तो खैर बहुत ही बुरा हाल होता है, वो अपनी स्कैल्प का इतना ख्याल नहीं रखती हैं। बहरहाल इस तरह का आपने बना लेना है और इसको आपने पकड़ के इस तरह लेके, यानी कि इसके जो दाने होंगे आपने उसको स्कैल्प पे, मैं आपको हो सका तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि जिस तरह मैंने अप्लाई किया था। आपने स्कैल्प पे जहाँ जहाँ पे आपके ज़्यादा पैचेस हैं आपने इसको एब्जॉर्ब करके और इस तरह आपने रब करना है, ठीक है। वो आपके जो दाने हैं इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपने रहने देना है, कोई मसला नहीं है, उसी से आपने रगड़ना है। उसके बाद आपने इसको पूरी लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल गेम चेंजर आपकी स्कैल्प ही है और स्कैल्प को ही आपने ठीक करना है। आप इसको फोल्ड कर लें, कोई भी कपड़ा लपेट लें, शॉपर लपेट लें। वो इसलिए कह रही हूँ कि पार्टिकल्स आपके कंधों पे गिरेंगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप इसको लगा रहने दें और उसके बाद आपने खुले पानी से अपने बाल धो लेने हैं अच्छे शैम्पू से। और उसके बाद आपने शैम्पू करने में ना घड़ी देख के 3 मिनट लगाने, ठीक है, 2 मिनट लगाने। 2 मिनट से कम आपने बिल्कुल नहीं लगाने। मतलब आपने कोशिश करनी है कि जैसे आप करते ना कि हथेली में भरा सर पे लगाया और भाग गए, ये नहीं करना, क्योंकि आपके सर में मेथी दाना लगा हुआ है जिसकी अचार जैसी स्मेल है, जिसको आपको बेयर करना है और आपको निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि शर्तिया एक एप्लीकेशन में शैम्पू के आपके ये स्मेल जाए तो आपने घड़ी देख के 2 मिनट अपने बालों का एक एक पोर्शन अपनी स्कैल्प का आपने अपनी उंगलियों से वॉश करना है और उसके बाद खुले पानी से अपने बाल धो लेने। चुटकियाँ बजाते जाएगा, आपकी जो स्मेल है ना चुटकियाँ बजाते जाएगी। ये उन सब के लिए भी है जो किसी भी किस्म का जो स्मेली, किसी भी किस्म के ऑर्डर वाला जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, कलौंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, राई दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी फ्रेगनेंस जो कि उनको थोड़ा सा बॉदर करती है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा सा अपना स्कैल्प वॉश करना है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंगल एप्लीकेशन के बाद जब आप 2 से 3 घंटे आपके बाल अपनी हवा में खुश्क होंगे और उसके बाद जब आप अपनी स्कैल्प को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ तो कुछ दिन पहले तक, यहाँ तो कुछ घंटे पहले तक इतनी ज़्यादा डैंड्रफ थी और वो मेरे सर में मुस्तकिल दर्द इस स्कैल्प में रहना शुरू हो गया था। क्या आपने कभी इस फेस को फेस किया है कि आपकी खुश्की सिकरी इस हद तक बढ़ जाए कि आपके बालों की जड़ों में दर्द हो और आप जब कंघी करें तो आपके बाल नोचें? ये आपके बालों के डेड होने की निशानी है। आपने अब ये इस्तेमाल करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत है। मैं एक्साइटेड थी, मैंने ज़्यादा बताया इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इसके 100% रिज़ल्ट की विटनेस हूँ। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं इसके लिए श्योर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में ऐसी ही मज़े की वीडियोस बताती रहूँ, इजी DIYs बताते रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के एंड में एक थम्स अप दे सकते हैं और अगले टॉपिक तक के लिए मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।